नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सिर्फ 48 घंटे में सीबीआई ने सुशांत की मौत की मिस्ट्री में ऐसे सबूत खंगाल लिए हैं जिससे मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे सरकार के हौसले पस्त हो गए हैं। सीबीआई को अब ये पता चल चुका है कि मौत की रात यानी 13 जून की रात को 10 बजे के बाद से ही सुशांत के घर में घुप अंधेरा था। पड़ोसियों ने बताया है कि आमतौर पर सुशांत के घर 4 बजे सुबह तक चहल पहल रहा करती थी, लेकिन उस रात ना तो किसी की आवाज आ रही थी, ना ही कोई लाइट जली हुई थी, सिर्फ किचन से रोशनी आ रही थी। ये खुलासा ऐसा है जिससे सीबीआई के अधिकारी भी दंग रह गए हैं, लेकिन उन्हें इससे एक बड़ा क्लू मिल गया है। अब इसका राज क्या है, सीबीआई जल्द ही इसका खुलासा भी करेगी। सवाल यह है कि रात के अंधेरे में क्या कोई बाहर से सुशांत के घर में आया था? अगर आया था तो सीसीटीवी में दर्ज तो होगा, लेकिन बताया जा रहा है सीबीआई को कि सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई है, लेकिन 2 कैमरे बंद बताए जा रहे हैं। मतलब दाल में कुछ काला है। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले बॉलीवुड गैंग, महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस की हवाइयां उड़ गई हैं। एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे सब लोग हैरान हैं। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सबसे ज्यादा दिलचस्प तो यह है कि वो चाबी वाला रफीक, जिसे मुंबई पुलिस 65 दिन में भी नहीं ढूंढ पाई, अब वो भी मिल गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चाबी वाला रहस्यमय बना हुआ था। ये एक ऐसी कड़ी थी जिसे अगर मुंबई पुलिस ईमानदारी से मामले की तफ्तीश कर रही होती तो सबसे पहले तलाश करती और उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाता। लेकिन सबूतों को तहस नहस करने वाली मुंबई पुलिस के मुंह पर ये एक जोरदार तमाचा है कि सीबीआई टीम के मोर्चा संभालते ही ये शख्स भी सामने आ गया है। ये वही चाबी वाला है जिसे सुशांत के कमरे के ताले को तोड़ने के लिए बुलाया गया था। साफ है, इस चाबी वाले के मिलने से सिद्धार्थ पिठानी के झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये चाबी वाला तो सिद्धार्थ के लिए जेल का ताला अपने साथ लेकर आ रहा है। इस चाबी वाले को तो सुशांत के बेडरूम का ताला टूटते ही जिस तरीके से सिद्धार्थ ने भगा दिया था, उससे तो सिद्धार्थ के इर्द गिर्द शिकंजा और कस गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त सिद्धार्थ पिठानी घर पर ही था। उसके साथ 3 और लोग घर पर थे और पहले दिन से ही सिद्धार्थ पिठानी लगातार ये राग अलाप रहा था कि उसने एक चाबी वाले को गूगल के जरिए नंबर ढूंढकर फोन करके बुलाया था और उसी ने सुशांत के बेडरूम के दरवाजे के ताले को तोड़ा था। लेकिन इसके साथ ही सिद्धार्थ से ये भी पूछा जा रहा था कि जब उस चाबी वाले ने दरवाजा का ताला तोड़ा था तो क्या उसने सुशांत के शव को पंखे से लटके देखा था? तो सिद्धार्थ यही बोलता आ रहा है कि उसने तो चाबी वाले को ताला तोड़ने के साथ ही वहां से चलता कर दिया था। यानी कि चाबी वाले को ये पता ही नहीं था कि अंदर फिल्म स्टार सुशांत सिंह है और किसी तरह की अनहोनी की भी आशंका हो सकती है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ये चाबी वाला ताला तोड़ रहा था उस वक्त भी सिद्धार्थ बहुत कूल नजर आ रहा होगा। कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई होगी उसने, तभी तो चाबी वाला आराम से ताला तोड़कर वहां से चला भी गया। अगर उसके सामने कहीं किसी तरह की चिंता सिद्धार्थ ने जताई होती तो यकीनन चाबी वाला वहां पर रुका रहता, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि चाबी वाला बेडरूम के अंदर की तस्वीर को देखे, वरना सिद्धार्थ को अंदर किसी अनहोनी की आशंका होती, अपने दोस्त सुशांत की चिंता होती, तब तो वो ताला टूटते ही लपक कर कमरे के अंदर जा घुसता, बिना इस बात की परवाह किए कि चाबी वाला वहां है या नहीं। उसका तो सारा का सारा ध्यान सुशांत पर ही होता, क्योंकि वो तो 10 बजे जूस पीकर कमरे के अंदर बंद हो गया था और चाबी वाले को 1 बजे फोन किया गया था, यानी करीब 3 घंटे बाद। और जाहिर है चाबी वाला कम से कम 15 से 20 मिनट में सुशांत के घर पहुंचा होगा। खैर, सिद्धार्थ तो बड़ा शातिर निकला। चाबी वाले को भगाने के बाद उसका यही दावा था कि उसने खुद ही अकेले ही 80 किलो वजन के 6 फीट लंबे सुशांत को पंखे से नीचे उतारा था। वो हरे रंग के कपड़े को चाकू से 2 बार काटकर सुशांत को उसने नीचे उतारा था और इतनी सावधानी से नीचे उतारा था कि वो सीधे बेड पर जाकर गिरा। सिद्धार्थ की यही बात किसी के गले नहीं उतर रही है। पहला, कैसे 5 फीट 5 इंच की हाइट वाला सिद्धार्थ सुशांत के शव को पंखे से उतार पाया, और क्या वजह थी कि सिद्धार्थ के अलावा उस घर में मौजूद बाकी 3 लोगों ने सुशांत के शव को पंखे से लटके देखा ही नहीं?
सिद्धार्थ की यही दलील दरअसल उसके गले की फांस बन गई है। अगर चाबी वाले ने ताला तोड़ा था तो उसके सामने दरवाजा खोलने से परहेज क्यों किया गया? क्या था कमरे के अंदर जो सिद्धार्थ पिठानी छिपाना चाहता था? अब जबकि चाबी वाला सामने आ गया है, वो भी करीब करीब 70 दिन के बाद, तब उसने जो खुलासे किए हैं वो सिद्धार्थ पिठानी को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है। रिपब्लिक भारत की टीम ने रफीक नाम के इस चाबी वाले से बात की और जो कुछ इसने चैनल को बताया उसके मुताबिक 14 जून को दिन में 1 बजे रफीक को सिद्धार्थ ने फ़ोन किया था कि कमरे के अंदर कोई सो रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है और ना ही दरवाज़ा खोल रहा है, हम काफ़ी देर से खटखटा रहे हैं, तो दरवाजे के ताले की चाबी बनवानी है। तो रफीक ने पूछा कि एड्रेस क्या है और ताले की फ़ोटो खींचकर भेज दो ताकि वो ताला और उसके टूल्स अपने साथ लेकर आए। तो सिद्धार्थ ने एड्रेस के साथ ताले की फ़ोटो खींचकर भेज दी, लेकिन जब रफीक ने ये पूछा कि क्या यही ताला खोलना है, तो सिद्धार्थ ने बताया कि जिस ताले को खोलना है वो दूसरा है, लेकिन इस तरह का ही है। इसके बाद सिद्धार्थ ने फिर सुशांत के कमरे के ताले की तस्वीर भेजी। सवाल ये है कि पहली बार उसने सुशांत के दरवाजे के लॉक की तस्वीर क्यों नहीं भेजी? क्या उस वक्त वो दरवाज़ा खुला था? क्या वो कमरे के अंदर सबूतों को मिटा रहा था, डायरी के पन्नों को फाड़ रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो अब सिद्धार्थ से पूछे जाएंगे। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद सिद्धार्थ ने रफीक से पूछा कि उसे सुशांत के घर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो उसने कहा करीब 15 मिनट। नोट करने वाली बात यह है कि अगर सुशांत अंदर से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो इसे जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने जवाब सुनकर फ़ोन रख दिया। फिर रफीक जब घर पर पहुंचा तो पहले लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। रफीक के मुताबिक वहां मौजूद 4 लोगों ने कहा कि इसे जल्दी खोलना है, तो उसने कहा कि फिर तो इसे तोड़ना पड़ेगा। तो वो सब बोले हाँ इसे तोड़ दो और जल्दी तोड़ दो, लेकिन कहा कि अंदर से हल्की सी भी आवाज़ हो या दरवाज़ा खुल रहा हो तो छोड़ देना। रफीक बोला कि उसे वहां मौजूद लोगों पर शक तो नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि अंदर शायद कोई बुजुर्ग है, क्योंकि उसे ये तो कतई नहीं बताया गया था कि अंदर कौन है। तो उसे लगा कि शायद 60 से 70 साल की उम्र का कोई बुजुर्ग अंदर होगा। रफीक का कहना है कि अगर ये पता होता कि कमरे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत हैं तो वो सिद्धार्थ से कहता कि पहले पुलिस को बुलाओ फिर दरवाज़ा तोड़ूंगा। चौंकाने वाली बात यह है कि चाबी वाले ने बताया कि ये ताला इलेक्ट्रॉनिक था जो बिना चाबी के लॉक नहीं हो सकता था, जबकि सुशांत के पुराने स्टाफ, उनके असिस्टेंट अंकित आचार्य ने बताया था कि सुशांत कमरा बंद करके नहीं सोते थे, वो कभी भी अपने कमरे को लॉक नहीं करते थे। ऐसे में चाबी वाले रफीक का ये बयान कई और सवाल खड़े करता है। इसके अलावा चाबी वाले ने बताया कि जब उसने ताला तोड़ दिया तो दरवाज़ा उसके सामने खोला नहीं गया और उसे पैसे देकर वहां से विदा कर दिया गया। यानी कि दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने एक पल भी रफीक को वहां खड़े नहीं रहने दिया और तुरंत उसे नीचे तक छुड़वा दिया। अब सवाल ये कि आखिर बेडरूम में ऐसा क्या था जिसे सिद्धार्थ रफीक को दिखाना ही नहीं चाहता था, जबकि रफीक का ये भी कहना है कि वहां मौजूद 4 लोग बड़े कूल नजर आ रहे थे। अंदर मौजूद शख्स के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, इस तरह की चिंता का कोई शिकन उनके चेहरे पर नहीं था। दरवाज़ा खुलवाने की जल्दी थी, लेकिन इस बात का भी पूरा ख्याल था कि रफीक कमरे के अंदर ना झांक ले। रफीक का तो ये भी कहना है कि उसने वहां पर नीचे एक लड़की को भी देखा था, जो उसे अब पता चला है कि सुशांत की बहन मीतू थी। रफीक से जब ये पूछा गया कि फ़ोन करने वाला क्या सिद्धार्थ ही था, तो उसने कहा हाँ, क्योंकि उसने व्हाट्सएप पर उसे ताले की फ़ोटो भेजी थी और उस पर सिद्धार्थ पिठानी की ही तस्वीर लगी हुई थी। अब सवाल ये कि अगर सिद्धार्थ रफीक को वहां रोक लेता तो कम से कम एक और ऐसा गवाह होता जिसने सुशांत के शव को पंखे से लटके हुए देखा होता। अभी तक तो सिद्धार्थ ही इकलौता ऐसा गवाह है जो दावा कर रहा है कि उसने सुशांत के शव को पंखे से लटके देखा था। घर में मौजूद और किसी ने ये मंजर अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? और फिर सिद्धार्थ का ये कहना कि उसने खुद ही अकेले सुशांत के शव को पंखे से नीचे उतार लिया, ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही है। दरअसल इंसानी फितरत है कि जब कोई इंसान इस तरह की मुश्किल में होता है तो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसपास हों ताकि पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। कहीं कोई अर्जेंसी दिखी ही नहीं रफीक को, ना उसे कमरे के अंदर देखने दिया गया, ना उसे वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने दिया गया। यानी कुछ ऐसा था जो सिद्धार्थ पिठानी छिपा रहा था। लेकिन अब ये सारी हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है, सीबीआई को पता चल चुका है। ऐसे में सिद्धार्थ की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सीबीआई के चक्रव्यूह में बुरी तरह
फंस चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।